हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह यूपीएससी हो या एसएससी हो या अन्य किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? तो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, न कि किसी जाति या नस्ल को। ऋग्वेद में किस प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वैदिक काल में विष का प्रधान क्या कहलाता था? तो वैदिक काल में विष का प्रधान विषपति कहलाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। भागदूह किसे कहा जाता था? तो भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाले को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उग्र का क्या कार्य था? तो उग्र का कार्य अपराधियों को पकड़ना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गविष्ठ का अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में गविष्ठ का अर्थ गायों की खोज था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गविष्ठ शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि इसका अर्थ गायों की खोज होता है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज के युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे वर्तमान में रवि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ऋग वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऋग वैदिक समाज 4 भागों में विभक्त था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चतुर्थ वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है? तो चतुर्थ वर्ण का उल्लेख यह 10वें मंडल में मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहते हैं? तो विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वाहतु कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। नीवी किसे कहते हैं? तो नीवी अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। महर्षि कर्णाद किसके जनक माने जाते हैं? तो महर्षि कर्णाद भारतीय परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वैदिक काल में गोमत किसे कहते थे? तो वैदिक काल में गोमत एक धनी व्यक्ति को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु श्याम अयस्क क्या थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु श्याम अयस्क लोहा थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब हुआ? तो भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? तो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पौनी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? तो ऋण देकर ब्याज लेने वाले को व्यक्तनाट्य कहा जाता था। तो इसके सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र कौन सी थी? तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सबसे प्रिय देवता बने? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति इंद्र के स्थान पर सबसे प्रिय देवता बने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? तो उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की जगह किस पर आधारित होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? तो गायत्री मंत्र सवितु देवता को संबोधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गायत्री मंत्र सवितु नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की? तो श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? तो सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चरवाक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में कितने तत्व है? तो चरवाक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 4 तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
चार तत्वों में अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु शामिल है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मौखलीपुत्र गोसाल ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मौखलीपुत्र गोसाल द्वारा 6वीं शताब्दी में किया गया था। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या 4 भागों में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।